समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है सूरज पंवार जी, जिनके बारे में आपको बता दें, इन्होंने इंडिया में एक इतिहास रचा है। पहली बार इंडिया का कोई व्यक्ति है जिन्होंने यूथ ओलंपिक के क्षेत्र में इंटरनेशनल सिल्वर मेडल जीत करके भारत का गौरव बढ़ाए हैं। तो आइए खास बातचीत करते हैं सूरज पंवार जी से। सबसे पहले सूरज पंवार जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो हमारे दर्शकों का आपसे सबसे पहला प्रश्न यह है कि आप खेल के जगत में कई सारे कार्य आपने खेल के जगत में भारत के लिए किया है। तो आपका हमारा पहला प्रश्न जो आपसे है वो प्रश्न आपसे है कि आपको इस खेल जगत में आने की सलाह या विचार आपके मन में कहाँ से आया? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो स्कूल लेवल पे हम जैसे और गेम खेलते थे, खो खो, कबड्डी। तो स्कूल में ही पता चला कि एथलेटिक्स भी होता है, तो रनिंग वगैरह भी स्कूल में करते। तो रनिंग में फर्स्ट टाइम तो हम रनिंग में करने गए, तो रनिंग में जैसे मेडल नहीं आ पाया, तो हमारे स्कूल में ही पीटीआई सर हैं, उमेश यादव सर, तो उन्होंने बोला कि एक गेम बचा है वॉक रेस, इसको करेगा क्या? मैंने कहा सर ये कैसे करना है, मुझे इस बारे में तो अभी पता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इसमें नॉर्मल जैसे लोग चलते हैं इसको वैसे शुरू करना है। तो इसमें बस ऐसा होना चाहिए, जैसे बहुत टेक्निकल गेम है, इसे जब हम शुरू करते तो इसमें हमारा नी बैंड नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे घुटना सीधा होना चाहिए। इसमें अगर आपको घुटना आपको मुड़ेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं इसको करूँगा। तो उस टाइम मैंने शुरू किया, तो उस टाइम तो वॉकिंग के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने किया। तो उस टाइम पे हमारा ये ग्रामीण का गेम था, उतना आसपास क्षेत्र में जो स्कूल आते हैं उनका गेम हुआ था, तो उसमें मैं सेकंड नंबर पे रहा। तो फिर मतलब थोड़ा वॉकिंग के बारे में उसकी तैयारी करना शुरू कर दी वॉकिंग की। तो फिर उसके बाद लगभग 1-2 साल बाद पता चला कि जैसे हमारे उत्तराखंड पुलिस के मनीष रावत ओलंपियन है, वो भी 2016 में। तो फिर उनके बारे में लगभग सुनते थे कि हाँ ये भी कोई वॉक रेस के प्लेयर हैं, तो और ये अभी उत्तराखंड पुलिस ने उनको इंस्पेक्टर भी दिया है। जी बिल्कुल। तो उनके बारे में पता चला, तो हमें लगा कि हाँ हमें भी इस तरीके से बनना है, ऐसा खिलाड़ी बनना है, तो हमें भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो फिर हमने भी वॉक रेस को उसी पे ज़्यादा फोकस किया और उसी की तैयारी करते रहे। और जो आप खेल खेल रहे हैं, ये खेल का परिदृश्य घर से ही था या आपसे ही शुरुआत हुई है? घर से तो अभी तक खेल के बारे में अभी भी ज़्यादा किसी को नहीं पता है। खेल का शुरुआत तो मैंने ही घर से की। अभी भी घर वालों को ये नहीं पता कि वॉक रेस क्या होती है। अच्छा, आपने शुरुआत करी अपने घर से ये? हाँ जी। और कुछ लोगों की एक विचारधारा होती है, एक विचार बना हुआ है कि खेल के जगत में, नेशनल में, इंटरनेशनल में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास खूब पैसा होता है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। हमारा एथलेटिक्स गेम ऐसा है, इसमें कोई नॉर्मल बंदा भी नॉर्मल व्यक्ति भी हो, वो भी प्रतिभाग कर सकता है, खेल सकता है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। और गेम में ले लो आप, जैसे क्रिकेट हो गया, तो उनमें उनको क्रिकेट के लिए बैट अच्छा चाहिए। हमारा तो गेम है कि हम इसको शुरुआत करें तो नंगे पैर दौड़ के भी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, इसमें योग्यता को देखा जाता है, पैसे को नहीं? पैसे को नहीं देखा जाता, योग्यता देखी जाती है। हम इसमें नंगे पैर भी शुरुआत करते हैं। कई प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे भी नॉर्मल जूतों में, जो लगभग 400-500 का जूता आता है, उसमें अच्छा करते हैं, और 5-5 हज़ार वाले जूते हैं वो रह जाते हैं। जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो इसमें जाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए बस ये हमें अपनी तैयारी करनी है और अपना आपको कठोर बनाना है कि हाँ हमने करना है। और जो लोग कहते हैं कि जो एक खेल है, ये खेल किसी एक की धरोहर है, जैसे पुलिस का बेटा केवल वही जा सकता है, या कोई सरकारी नौकरी वाले, या सरकार का बेटा है केवल वही जा सकते हैं, तो आपका घर से कुछ ऐसा परिदृश्य था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी खेल सकता है। ये तो बस मेहनत के ऊपर बात है, जो अच्छी सी मेहनत करेगा वो इस गेम को खेल पाएगा। ये कोई ऐसा गेम नहीं है, इसमें मेहनत ज़रूरी है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। और आप लोगों का जो पारिवारिक आर्थिक परिदृश्य था वो कैसा रहा? परिवार पैसे घर वार से घर से तो इतना अच्छा सपोर्ट हो नहीं पाता था। फ़िलहाल पापा जब मैं 6 महीने का था तब एक्सपायर हो चुके थे, तो फिर मम्मी कर नहीं पाती थी इतना, या घर को या गेम को गेम को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो ज़रूरत पड़ती है। हम खेलने जा रहे हैं, हमारा खर्चा, क्योंकि अपना आने जाने का टिकट कराओ, वहाँ रहने का, खाने का, तो अपना खुद से करना पड़ता है। अच्छा, वो स्वयं करना पड़ता है? ये खुद करना पड़ता है। बीच में बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ करेगी। हमारे कई खिलाड़ी बहुत और भी ऐसे हैं कि हमसे भी जो डाउन लेवल के प्लेयर हैं, जो आने जाने का अपना खर्चा कर नहीं पाते हैं, तो फिर अपने हिसाब से करना पड़ता है। गवर्नमेंट फिर भी बोला था कि हाँ कि आने जाने का खर्चा करेंगे, पर अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है।
अच्छा, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। नहीं, जो गवर्नमेंट का गेम जैसे अभी हमारा फेडरेशन गेम कराती है उसमें अपनी तरफ से जाना आना जाना अपना रहना खाना सब कुछ खुद से करना पड़ता है। अच्छा, सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है मतलब। और अब अगला क्षेत्र आते हैं पढ़ाई का। कुछ लोगों की धारणा है कि जो खेल खेलने जाएगा वो पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा नहीं हो पाएगा, तो आप लोग खेल के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं? खेल के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ना भी ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि अभी हम कहीं जा रहे हैं तो जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें खेल के बारे में पता चलेगा कि इस खेल के क्या मायने हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। बिल्कुल। तो आप समझते हो कि पहले पढ़ाई है फिर उसके बाद खेलना है? हाँ जी, खेल भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, दोनों एक साथ रहने चाहिए। और जो आप खेल खेल रहे हैं, ये कितने वर्षों से आप इस खेल की जगत में अपना योगदान दे चुके हैं? इसको मैं 6 साल से गेम को शुरू किया है, मतलब 6 साल तो हो गया है शुरू करते हुए। अच्छा, 6 साल से आप एक कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। और क्या क्या आपने एक पुरस्कार के सम्मान से या पुरस्कार के रूप में चीज़ें जीती हैं? मैं अभी मतलब लगभग जो मेडल तो कंटिन्यू मैं 2016 से अभी तक नेशनल चैम्पियन हूँ। 5 साल हो गए हैं, तो लगातार मैं 2016 से नेशनल चैम्पियन हूँ। और कई लोगों के द्वारा क्या है, आपके बारे में एक भ्रांति फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं देखता रहता हूं कि जो सूरज पंवार जी हैं, उन्होंने जब इंटरनेशनल जीता तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें 25 लाख रुपए दिए गए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब झूठ है, ऐसा कोई तो हमें तो अभी तक आए होगा तो हमें तो पता नहीं इस बारे पर। हम तक तो कोई 25 लाख रुपए नहीं पहुँचे। स्टेट गवर्नमेंट से अभी 3 लाख रुपए का चेक आया है, जो आया है वो सच बताया, पर 25 लाख का तो हम पे कोई खबर नहीं आई है कि 25 लाख रुपए मिले हैं। आए हैं पर आया होगा इसका तो हमें पता नहीं, पर हम तक कोई खबर नहीं है। तो आप 3 लाख रुपए मात्र आए हैं जीतने के बाद, लेकिन फिर भी आप 2016 से खेल रहे हैं, फिर खर्चा घर से ही चल रहा है? मतलब जैसे कई कंपटीशन का तो पहले हमारा पैसा अच्छा खासा मिलता था। अब गवर्नमेंट ने 2016 से जैसे 1 लाख रुपए हमें एक गोल्ड मेडल का मिलता था। साल में एक नेशनल चैंपियनशिप होती है जूनियर की, तो उसमें 1 लाख रुपए गोल्ड मेडल का मिलता था। 2016 से वो भी सरकार ने 50,000 कर दिए। और 50,000 जो साल में एक बार 50,000 मिलता है तो उससे हो नहीं पाता है, क्योंकि 50,000 तो पूरे साल का एक प्लेयर का खर्चा नहीं हो पाता है। क्योंकि अब आदमी जितने अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल, तो उसके लिए उतना अच्छा उसको डाइट, अच्छा जूता। अब हम खेलने जा रहे हैं, अब हम यहाँ से 4 दिन का सफ़र हो जाता है ट्रेन में। कई बार हम यहाँ से केरल तमिलनाडु साइड जाते हैं, 3-3 दिन सफ़र में लग जाते हैं। तो आदमी खेलने जाएगा तो सफ़र में पूरा थक जाएगा, वहाँ पे क्या दौड़ेगा। हम फिर उस हिसाब से जैसे फ़्लाइट का टिकट कराते हैं तो खुद के पैसे से करना पड़ता है, वो 50,000 साल भर नहीं चल पाता है। तो आप सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कार्य करें? हाँ, मतलब हम कहना चाह रहे हैं जैसे अच्छे प्लेयर है, सरकार उनको तो सपोर्ट कर सकती है। जैसे मान लो कि हमारे कई स्टेट में बहुत प्लेयर ऐसे हैं जो मतलब पूरा खर्चा ही अपना आप से कर रहे हैं, मतलब जो बेस्ट प्लेयर है उनको तो सपोर्ट करे सरकार। जब आपने इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक जीता था, तो उसके पश्चात मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से खूब प्रचार आपको हो रहा था। आपके पास बड़े बड़े नेता आ रहे थे, बड़ी बड़ी मांगे कर रहे थे कि सूरज पंवार जी, आपको किसी प्रकार की आवश्यकता है वो हम पूरी करेंगे, कोई आपकी मांग है हम पूरी करेंगे। तो कोई मांग है जो आपकी अभी तक पूरी हुई, या उन नेताओं ने वास्तविकता में आपकी मांग को पूरा किया है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी मांग तो बस यही है, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं अभी तक गेम कर रहे हैं, कंटिन्यू मेडल है, पर अभी तक कोई जॉब नहीं है। कोई मतलब अब खिलाड़ी मेहनत तो कर रहा है, वो भी ला रहा है, देश के लिए मेडल लाएगा, बिल्कुल, पर उसको जॉब भी तो चाहिए साथ ही हाथ बढ़ाने साथ में अपना, क्योंकि गवर्नमेंट तो इतना कुछ कर नहीं पा रही है। जब उसको जॉब अच्छा रहेगा तो पैसा अपने पर लगाएगा, वो पैसा तो लगाएगा, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है, तो खुद का पैसा अपने पे लगाएगा तो अच्छा गेम करेगा। मेडल देश के लिए ला रहा है, पर गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि अच्छी जॉब दे उनको। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे नेता जो लोग आए तो उन्होंने आपकी सहायता करी या नहीं? क्योंकि बहुत सारे नेता लोग मैंने देखा, जब आप जीत करके आए, खूब नेता आपके घरों पे आए और आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया कि हम उनकी हेल्प करेंगे, हम सहायता करेंगे। तो आपकी सहायता करी उन्होंने या नहीं? सहायता तो कुछ नहीं है, बस आश्वासन दिया कि हो जाएगा। अच्छा, किया नहीं? नहीं किया, कुछ नहीं है। 2017 में मैं खेल के आया था, तो विधायक जी आए थे, हमें तो बहुत उम्मीद थी कि मतलब अब हम इतने अच्छे लेवल पे खेल के आए हैं तो आगे और अच्छे लेवल पे भी खेलना है। ये जूनियर लेवल है, अभी हमें सीनियर भी खेलना है, तो सीनियर ओलंपिक में भी मेडल लाना है। तो हमने सोचा था कि जैसे अभी विधायक जी घर पे आए थे, तो अब लगा था कि हाँ इस बार अब हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा विधायक जी की तरफ से। उन्होंने खुद भी कहा था ये चीज़ें कि हम जो भी हमसे होगा हम आपके लिए करेंगे। फिलहाल अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया। 2017 से 2021 आ चुका है, 4 साल हो गए। 4 साल में तो मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आपने बोला उन्हें या नहीं? अब बोलना क्या है, क्योंकि वो भी मतलब इतने अच्छे पद पर हैं, तो उन्हें भी उनका फर्ज बनता है कि पूछे कि हाँ कि आप इतने अच्छे लेवल पे खेल रहे हो तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम किस चीज़ का सहयोग करें। बस सहयोग करने की बात करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक
खिलाड़ी है तो उनको क्या क्या ज़रूरत होती है, इस चीज़ की जानकारी उन्हें भी थोड़ा बहुत लेनी चाहिए। हम इतने मतलब इतने वो तो नहीं है कि मतलब हम उनके घर जाके उनसे पर्सनली बात करें, अच्छा मतलब हमारी इतनी वो भी नहीं है, पहुँच नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ उनके पास। तो जब आप खेल जीत कर के आए, मैंने देखा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल कर के आए, तो आपको उनके पास मिल कर के कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि मतलब काफ़ी कम उम्र में मतलब जैसे उनसे मिलना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। तो उनसे मिलकर आए, अच्छा लगा। उन्होंने मतलब आशीर्वाद दिया, बोला और अच्छा करो। तो उन्होंने कुछ आपके लिए मांगे करी? मांगे क्या, उन्होंने अपनी तरफ से तो मतलब जितना सेंट्रल गवर्नमेंट से होना था उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया, अच्छा हेल्प मिला। मतलब वहाँ गए, आने जाने का व्यवस्था बहुत अच्छा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी। और आप उत्तराखंड सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए? मैं तो यही मांग करना चाहूँगा, पहले तो खिलाड़ियों को जितना हो सके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी प्लेयर हैं सबको सपोर्ट मिले कि वो भी अच्छा लेवल पर परफॉर्म करें, और मतलब जॉब के लिए वैकेंसी निकाले, क्योंकि खिलाड़ी खेलता ही रहेगा, जॉब कैसे करेगा। अभी तो सारे एज भी निकले जा रही है, फिर एज निकल जाती है, फिर तो कुछ नहीं मिलता। उत्तराखंड पुलिस में भी लगभग 8-10 साल हो गए कि स्पोर्ट्स कोटे का कोई जॉब नहीं निकला है। अच्छा, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, तो आप सरकार से यही मांग करेंगे कि खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा से अच्छा करें, क्योंकि खेलना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक दशा खराब है। क्योंकि खेल का मतलब तो हमें पता है, हमारे घर वाले तो ये सोचते हैं कि ये बस खेल रहा है इसलिए कि ताकि इसको अच्छी नौकरी मिले। खेल का मतलब हम समझते हैं, घर वाले थोड़ी समझते हैं कि क्या खेल है। घर वाले को तो अभी भी ये सोचते हैं कि अपनी भर्ती की तैयारी कर रहा है वहाँ जाकर। जब मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं 4 साल से स्पोर्ट्स कॉलेज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हूँ, तो घर वाले सोचते हैं ये अपनी भर्ती की तैयारी कर रहा है। उनको नहीं पता है कि ये गेम कर रहा है, उन्हें गेम का मतलब नहीं पता है। वो सोचते हैं कि बस ये अब नौकरी लगेगा। अच्छा, केवल नौकरी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अब मम्मी अकेला कितना घर का करेगी। मम्मी मतलब मान लो 20,000 रुपये सैलरी है मम्मी की, तो अभी मेरा खर्चा इतना है कि अभी मैं लगभग अभी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मैं जैसे मान लो 2024 की ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो हमें अच्छी डाइट होगा, अच्छा किट शूज़ हो गया। हमारा शूज़ भी लगभग अभी अच्छा शूज़ मंगाएं तो हमारा लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का शूज़ आता है। अच्छा जी। तो हम अब महीने में वो 3 महीने वो शूज़ चलता है, तो 8-9 हज़ार रुपये का शूज़। तो अगर घर में ये बात बोलेंगे तो घर वाले सोचेंगे ऐसा क्या जूता है वो जो 8-9 हज़ार रुपये का लेना पड़ रहा है। अच्छा, ये चीज़ें घर वाले नहीं समझ पाते हैं। इस चीज़ के लिए तो हमें बाहर से भी, आउटसाइड से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, जो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इससे पता चल रहा है, देखो मैंने आपसे शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था, अमीर लोग क्यों जा पाते हैं? क्योंकि उनके पास खूब पैसा होता है, इसलिए वो कामयाब हो जाता है। आप लोग इसलिए दब जा रहे हैं, इतने देश का आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है, लेकिन उसके पश्चात भी आपका दुख जो हम देख रहे हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहे, जो कि आपको बहुत जल्दी नीचे गिरा देगा अगर आपकी आर्थिक दृष्टि मजबूत नहीं हुई है ना। जी, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम कैसे अच्छे लेवल पर। हम तो अभी 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए तो हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि गवर्नमेंट भी हमारा हेल्प करे। बाकी मेहनत तो हमारी है, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं भी सपोर्ट करेगी, हम फिर भी अपनी तरफ से तो अपना 100% पूरा करेंगे। जितना हो पाएगा हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नहीं अगर करेगी तो और अच्छा रहेगा कि हमें सपोर्ट मिलेगा। हमारा आपको पूरा, हमारी टीम का और हमारे चैनल का आपके साथ पूरा आश्वासन है कि हम लोग आपके मांग को सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि हम आपके दुख को समझ रहे हैं। भले आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन इस समय आपका मन का दुख निकल रहा है, दिल से दुख निकल रहा है। तो सबसे बड़ा आपका जो संकट है वो आर्थिक है। अगर आपको आर्थिक मदद मिल जाए तो आप देश के लिए और भी नाम कमा सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल कमाएंगे। अपनी तरफ से तो हमारे हमेशा पूरी मेहनत रहती है और आगे भी करते रहेंगे। और सरकार को खिलाड़ियों के लिए जो इस समय खेल के जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें मतलब खेल के क्षेत्र में क्या प्रोत्साहन करना चाहिए? किस क्षेत्र में किस चीज़ से प्रोत्साहन करना चाहिए? अभी तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे फ़िलहाल तो वो खिलाड़ियों के लिए, उनके जब खेलने जा रहे हैं उनके लिए मतलब उनका रहने का, उनके लिए आना जाने का खर्चा। और फिलहाल जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अभी तो हमारे पे, जैसे अभी हम यहाँ पे गांव में भी हमारा एक स्टेडियम है, ये मानसिक एथलेटिक्स करके हमारी एकेडमी है। उसमें भी मतलब कई क्षेत्र, मतलब आसपास क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, तो वो मतलब सामान जैसे हमें कई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो मतलब किट वगैरह वो हमारे पास नहीं हो पाती है। आप पुरस्कार को महत्वपूर्ण मानते हो या खेल को महत्वपूर्ण मानते हो? खेल को महत्वपूर्ण मानते हैं, पर पुरस्कार इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी और उसको खेल को और बढ़ावा दे सके। अच्छा। पुरस्कार बस इसलिए होता है कि जो हमें पुरस्कार मिलता है हम उसको अपने ऊपर लगाते हैं और खेल को और बढ़ा सकते हैं। अच्छा। सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने भी आपकी कोई आर्थिक मदद करी या नहीं? मतलब अभी तो फिलहाल जैसे अभी मैं यूथ ओलंपिक मेडल करके आया तो 3 लाख रुपए का चेक मिला था ये। अच्छा। इससे अभी मतलब ये है कि हमेशा के लिए तो ये नहीं हो सकता है। 3 लाख से कुछ नहीं हो पाएगा। आप चाहते हैं कि खेल के साथ साथ हम एक
एक ऐसा आर्थिक का जरिया मिले जिससे हमारा रोजमर्रा की चीज़ चलती रहे। हाँ बस उतना हमें खर्चा मिलता अभी रहे। तो फिलहाल इतना ही है कि अगर जॉब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जॉब लेने के लिए हम चाहते हैं कि हम उत्तराखंड में रह के जॉब करें और उत्तराखंड का नाम रोशन करें और अपने मेडल लेकर आएँ। तो अंतिम समय में आप हमारे दर्शकों को, समाज क्रांति से जुड़े हुए दर्शक हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहूँगा, सभी युवाओं के लिए ये संदेश है कि सभी अपने किसी ना किसी क्षेत्र में, मतलब कुछ भी हो, खेल हो, कुछ भी चीज़ में जुड़ें। अच्छा, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, सब कुछ भी है पढ़ाई, लेकिन सब कुछ जो पढ़ाई कोई मान बैठते हैं। मतलब अपना जरूरी नहीं कि हाँ पढ़ाई भी करे, मतलब और जिस चीज़ में जिसका जो टैलेंट है उस चीज़ को करे और क्षेत्र का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करें। आपको लगता है कि सरकार को, हमारे देश में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में या किसी जगह जॉब पाने के लिए जाता है तो उसकी योग्यता को नहीं देखते हैं, उसकी क्या देखते हैं कि डिग्री देखते हैं। अगर वही नेता अगले दिन नेता बन करके चले जाएं तो उसे खूब सम्मान देते हैं। तो क्या लगता है आपको, पढ़ाई या किसी की पढ़ाई को या डिग्री को बढ़ावा देना चाहिए या योग्यता को बढ़ावा देना चाहिए? अब दोनों चीज़ सही है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, योग्यता मतलब हमारा टैलेंट भी देखा जाता है। कई अभी जैसे हम स्पोर्ट्स में हैं तो हमारा पढ़ाई को मतलब देखना चाहिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि हाँ क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, और खेल के लिए हमारा खेल देखा जाएगा कि इसमें कितना टैलेंट है, तो हमारे खेल के हिसाब से हमें जॉब मिलेगा। और आप जब खेल के जगत में गए तो आपको अनेक खिलाड़ियों से सामना हुआ, अनेक आपको खिलाड़ी मिले, तो आप एक अच्छे खिलाड़ी की जो निशानी है, एक अच्छा खिलाड़ी किसे मानते हैं? मैं तो अभी फ़िलहाल जैसे अपने मेरे कोच अनूप बिष्ट सर हैं और मनीष रावत भैया का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद भी ओलंपियन है और सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कभी आते हैं तो फिलहाल मतलब जैसे सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे मैं स्टार्टिंग 2017 में स्पोर्ट्स कॉलेज में गया तो मतलब वहाँ तो मैं पहली बार उनसे मिला, इतना मतलब क्लोज उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला जिस चीज़ की ज़रूरत है हम सपोर्ट करेंगे। जैसे उनका अपना पुराना शूज़ होता था जिनको वो यूज़ नहीं करते थे, तो मेरे को बोलते थे तू इसको यूज़ कर, तो मैं कई साल उनके शूज़ में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उधर कंपटीशन भी खेला हूँ उनके जूते से ही। अच्छा, क्योंकि हम खुद के पैसों से इतना महंगा जूता तो स्टार्टिंग में नहीं ले पाते थे, इतना हो नहीं पाता था। अब तो फिलहाल ये है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है तो कर लेते हैं। मतलब इतने सपोर्ट से नहीं हो पाएगा, अगर हमें अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो हमें थोड़ा और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छे खिलाड़ी के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, किस प्रकार के गुण? सबसे पहले तो उसके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनडिसिप्लिन होगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन होगा तो मतलब हर चीज़ का एक टाइम होता है, हमें टाइम टू टाइम ये चीज़ करनी है। हम खिलाड़ी हैं, एक गेम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमने सुबह इस टाइम उठना है, ट्रेनिंग जाना है, इस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, हर चीज़ का टाइम होना चाहिए। उस टाइम हमें रेस्ट करना है, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा रिकवरी नहीं हो पाएगा। एक नियम बना लो, नियम बनाना पड़ता है, शेड्यूल बनाना पड़ता है हमें। कि हमें इस टाइम पे ये चीज़ खाना है, इस टाइम आराम करना है, हर चीज़ का एक टाइम बनाना पड़ता है। आपका कहने का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तुमने खूब दौड़ करी, अगले दिन 7 दिन तक छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना। वही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि शेड्यूल बाय शेड्यूल चलना पड़ता है। आज हमने इतना वर्क किया है तो हमें अपना टाइम से रिकवरी लेनी है, सोना है। ऐसा नहीं है कि आज दौड़ गए तो कल ना दौड़ पाएँ। कोई कार्य कर रहे हैं तो रेगुलर करो और तरीके से करो। ऐसा नहीं है कि आज ही दौड़ गए, जितना मर्जी कल दौड़ने की हालत ना हो। और हमारे चैनल का आपसे एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि आपका दुख आर्थिक रूप से ज़्यादा आ रहा है, तो इसी लेवल पर आपसे हमारा प्रश्न है, जो नेता केवल आपके पास आ जाते हैं और आकर के केवल सोशल मीडिया में दिखाने के लिए आपके सामने घोषणाएं कर जाते हैं कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा झूठे आश्वासन ना दें। बिल्कुल। और खिलाड़ियों के लिए या कोई भी किसी क्षेत्र में भी अगर कोई क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है तो उसका योगदान करें, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत से मतलब ऐसे अभी खिलाड़ी निकलने हैं। जब आपके साथ हाँ, ये हो अगर जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उनको कैसा लगेगा? वो सोचेंगे कि खेल में मिल क्या रहा है, वो किसी दूसरी राह पे जाएंगे। अभी तो ऐसा देखो, ऐसा हो रहा है कि हमसे छोटे छोटे बच्चे भी नशे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो देखेंगे कि हाँ हमारे मतलब क्षेत्र के लड़के को इतना कुछ मिल रहा है तो वो भी खेल से जुड़ने की सोचेंगे कि हाँ हमें भी खेल से जुड़ना है। मजबूर हो जाएगा। घर वाले भी बोलेंगे। अब जब आदमी खेल से जुड़ जाएगा उसको नशा करने का टाइम ही कहाँ मिलेगा? सुबह से हम मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा, सो जाएगा, घर जाके नशा कब करेगा? तो उन नेताओं से आप ये कहना चाहते हैं कि बोलो कम करो ज़्यादा। हाँ, कि करके दिखाओ। अच्छा, करके दिखाएं। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं सूरज पंवार जी, जिन्होंने भारत का नाम रोशन करके इंटरनेशनल यूथ ओलंपिक में सिल्वर गोल्ड मेडल जीता है। इनका आप दुख देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से अपना दुख इस समय हमारे इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये खेल की जगत में काफ़ी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन जो आर्थिक दशा है
वो इन्हें नीचे डुबो रही हैं। तो सरकार से भी हमारे चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसे ऊर्जावान व्यक्तियों को, ऐसे जिनके अंदर योग्यताएं, उन्हें कहीं आर्थिक रूप से दब ना जाएं। इसके लिए सरकार से भी हमारा आग्रह है, उनसे निवेदन है कि सूरज पंवार जी जो कि लगातार खेल के जगत में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, खूब उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि इन्हें दबा रही है। तो मुझे विश्वास है कि सरकार आपके लिए अवश्य ही कार्य करेगी और हमारा चैनल जरूरी सरकार से ये आपका जो प्रश्न है आर्थिक दृष्टि, इसे कैसे मजबूत किया जाए, ये हम सरकार से ज़रूर पूछेंगे। ये हम चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब हमारी बातों का, आपसे उम्मीद है कि हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समाज क्रांति न्यूज़ का। धन्यवाद धन्यवाद। और देखते रहिए समाज क्रांति टीवी। संवाददाता अरविंद रावत की रिपोर्ट। धन्यवाद।